सो दोस्तों आज का जो व्लॉग होने वाला है दैट इज़ अबाउट हाउ बडी परफॉर्म्स इन ट्रैफिक कंडीशंस। तो जैसे मैंने आपको बताया यार, आई हैड सम वर्क कमिंग टू मुंबई और मुझे ये व्लॉग करना भी था, तो मैंने बोला यार नथिंग गेट्स बेटर देन ट्रैफिक ऑफ मुंबई। आप लोगों के कमेंट्स एंड आई बीन रिस्पॉन्डिंग टू ऑल द कमेंट्स एंड बिलीव मी इट इज़ सो फन। आप लोगों की आइडियाज़ एंड आप लोगों के क्वेश्चंस, आई एम रियली एक्साइटेड टू आंसर मोर एंड मोर क्वेश्चंस। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट भी करते रहे इफ़ इन केस यू गॉट एनी मोर डाउट्स एंड कन्फ्यूजन, सो दैट आई कैन आंसर इट इन अ बेटर वे फॉर यू ऑल एंड मेक योर एक्सपीरियंस बेटर विथ माई एक्सपीरियंस। एंड बड़ी को मैंने अभी तक तो रोका नहीं है। इन स्पैन ऑफ 2-2.5 घंटे के हम लोग नॉन स्टॉप चल ही रहे हैं अभी तक के। ऐसा मुझे कोई फटीक है ही नहीं बॉडी में, और अभी तो खाली 100 किलोमीटर ही किया हुआ है एंड आई थिंक अनदर 40 किलोमीटर्स टू रीच माई डेस्टिनेशन। तो एज़ एक्सपेक्टेड मैंने आपको बोला था एज वी कम क्लोज़र टू द सिटी तो दोस्तों ट्रैफिक लगना शुरू हो जाएगा एंड दिस इज़ जस्ट द ग्लिम्स ऑफ इट। अगर आप देखेंगे यहीं पे हम लोग जस्ट टोल क्रॉस भी नहीं किए एंड देन वी गॉट स्टक हियर। तो ट्रैफिक की हालत तो शुरू हो चुकी है। कुड बी अ लिटिल बॉटलनेक बिकॉज दे आर कमिंग अप विद अ न्यू ब्रिज, आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट है बट ओपन नहीं किया है, इस वजह से थोड़ा सा बॉटलनेक की वजह से थोड़ा ट्रैफिक है। एंड दोस्तों मुंबई इज़ लाइक वेरी अनएक्सपेक्टेड राइट। जैसे मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ लाइक द परफेक्ट सिनेरियो टू टेस्ट बॉडी इन ट्रैफिक सिचुएशंस। इधर थोड़ा सा नहीं, इधर फुल जैम ट्रैफिक है, जैम पैक्ड। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू टेस्ट बॉडी। मैंने देखा है नीचे का रेडिएटर जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड पैर पे तो मेरे हवा भी लग रही है गर्म वाली। तो आई वाज सॉर्ट ऑफ वेटिंग फॉर दिस सॉर्ट ऑफ ट्रैफिक टू टेस्ट बॉडी टू सी हाउ वी कैन डू इट। अभी तो ये एकदम हॉल्ट वाला ट्रैफिक है भाई। एंड आई थिंक वी हैव रीच्ड कुर्ला। तो यहाँ से अबाउट 7-8 किलोमीटर्स और 10 किलोमीटर्स, आई थिंक यहाँ से 7-8 किलोमीटर्स और 10 किलोमीटर्स एट द मोस्ट वुड बी दी लोकेशन फॉर मी, माई डेस्टिनेशन। तो अभी इसे भी आराम से पार करते हैं बट दिस गिव्स यू अ परफेक्ट आइडिया कि यार ट्रैफिक में मतलब क्या सीन हो सकता है। अरे बाप रे बाप। आई थिंक यार दोस्तों मुंबई में ना पब्लिक थोड़ी भी जगह छोड़ती है नहीं, और एकदम कट वाले कॉर्नर से मतलब सब लोग निकल रहे हैं। सो वो थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा डेंजरस है एंड आई डोंट वांट टू स्टॉप पीपल जिनकी पास जो कम्यूटर सेगमेंट वाला व्हीकल्स है। So I don't really want to stop the people who've got commuter segments bike, क्योंकि भाई वो लोग निकल सकते हैं बट हम लोग नहीं निकल सकते हैं। So we will go आराम से sort of। अभी देखते हैं यहाँ से, हाँ थोड़ी सी तो जगह दिख रही है using which I can also glide from here, but full jam packed है दोस्तों। And I think this stays for another 300 to 400 मीटर्स और उसके बाद थोड़ा सा आई थिंक से फ्री हो जाएगा। So yes, what a perfect example. And I was sort of like waiting for this sort of traffic only, जहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपर एक्सपीरियंस दे पाऊँ या प्रॉपर बता पाऊँ कि हाउ थिंग्स आर। सो हम लोग ने तो काफ़ी सारी बात की थी बड़ी के बारे में, तो अभी मैं वो टॉपिक्स रिपीट नहीं करने वाला बिकॉज़ अब मुझे भी जो है वो हीट जो है ना फील होने लगी है पैर पे। बिकॉज़ अगर आप कहीं रुक रहे हैं तो वो डेफिनेटली होने ही वाली है। बट हाँ एक चीज़ जो आपको और एक मैंने बताया कि यार फर्स्ट सेकंड ही चल रहा है, मतलब आई एम नॉट एबल टू गो एनीथिंग अबव दैट गियर, तो वही गियर मैं पकड़ के चल रहा हूँ। तो आई मीन
मोस्टली इस जगह पे तो खाली फर्स्ट ही में मैं था। आई मीन आई वाज नॉट एबल टू शिफ्ट इट टू सेकंड ऑल्सो। तो फर्स्ट गियर पे ही मैं क्रूज़ कर रहा हूँ अभी ये ट्रैफिक में। एंड आई थिंक हार्डली सम टाइम एंड देन वी विल क्रॉस द सिग्नल। और देखिए भाई, फाइनली वी वर एबल टू कम हियर। और मस्त में क्रूज़ करके निकल जाओ। ये सारी चीज़ें बड़ी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ऐसी जगह अटक रहे हैं जहाँ पे आपको पत्थर दिख रहे हैं या थोड़ा सा ऑफ रोड वाला रास्ता दिख रहा है, देन आई थिंक बडी इज़ एबल टू डील विथ इट लाइक प्रीटी स्मूथली। तो वहाँ पे तो मतलब कोई तोड़ ही नहीं है, ना कोई परेशानी है। बट या जब ट्रैफिक की बात आती है वहाँ पे थोड़ी सी झंझट होती है। So the signal is on right now and I am supposed to go on the right side. Alright दोस्तों, so I think now is the time जब मैं आपको बता सकूँ अपना एक्सपीरियंस, जो ये वीडियो स्टार्ट किया था कि ट्रैफिक वाली कंडीशंस में बडी कैसे परफॉर्म करता है एंड व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स। तो कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। तो बहुत सारे लोगों के सवाल ये थे कि भाई माइलेज क्या देती है ट्रैफिक में। तो मैंने जैसे बताया कि बीइंग अ 450 सीसी मोटरसाइकिल, मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं समथिंग बिटवीन 30 टू 35। कभी कभार ये हो सकता है कि अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हैं ऑन दी हाईवेज, जब आपको गियर शिफ्टिंग इतनी ऑफन नहीं करनी है, तो मे बी इट मे गो अप, मे बी लाइक 1 और 2, बट नॉट मोर देन दैट। बट अगर आप ट्रैफिक वाली कंडीशन में है जहाँ पे आपको नेक टू नेक या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इट विल नॉट गो बिलो 30। तो आपको 30 तो किसी भी हाल में मिल ही जाएगा। सो डू नॉट वरी फॉर दैट। सबसे पहली बात तो माइलेज अगर आपको मैंने बता दिया है कि भाई आपको 30 टू 35 के रेंज में जो भी होगा माइलेज आपको मिल जाएगा, एंड बेस्ड ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल एज वेल। अभी इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अगर हम लोग बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में है तो इसकी हैंडलिंग कैसी है। तो देखिए यार दोस्तों, अगर आप बम्पर ट्रैफिक में अगर आप सोच रहे हैं कि भाई आप बहुत आसानी से इसको कट करके आगे निकल जाएंगे, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं ये नहीं बोलता हूँ आपको कि नामुमकिन है, बट डिफिकल्ट है। बिकॉज आप समझे कि जो हिमालय 450 है ये ऊपर से थोड़ी सी हैवी है, तो हैंडल के वहाँ थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा स्टिफनेस है, थोड़ा टाइट है। वो जो छोटी कम्यूटर सेगमेंट वाली गाड़ी होती है, मे बी स्टार्टिंग फ्रॉम 100 सीसी टू 200 सीसी, वो आगे थोड़ी हल्की होती है। तो उसके कारण क्या होता है कि आप आराम से उसको घुमा पाते हैं। बट विथ हिमालय अगर आप देखेंगे फ्रंट में 21 इंचेस का टायर इतना बड़ा है ऑलरेडी, इसका जो शोवा का सस्पेंशन सेटअप है वो काफ़ी बड़ा है, तो वो हैंडल घुमाने के लिए आपको थोड़ी सी दिक्कत तो डेफिनेटली आने वाली है। तो आई वुडेंट से वेरी इजी एंड आई वुडेंट से इट इज़ टू डिफिकल्ट, तो इट इज़ इन द मीडियम रेंज। तो ये हमारी दूसरी बात थी। तीसरी जो इसकी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप नेक टू नेक ट्रैफिक में अटके, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल 15-20 मिनट तक के अटके और आपकी मोटरसाइकिल स्टार्ट है, तो आप लोग नोटिस करेंगे कि जो इसका रेडिएटर है ना, जो क्योंकि बडी जो है वो लिक्विड कूल है, तो ये क्या होता है कि जब भी इंजन गर्म होता है तो आपको रेडिएटर आपका स्टार्ट होते हुए समझ में आएगा कि वो बहुत ज़ोर से घूमेगा, पंखा वगैरह। और उसमें क्या होता है ना कि जो हीट है ना वो आपके पैर पे मारता है। तो अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए अगर ट्रैफिक में अटके हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपको पैर पे, जैसे आपका जो ये शिन एरिया है, वहाँ पे आपको लगे कि यार काफ़ी गर्म हवा आ रही है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। ये मुझे बहुत फील हुआ, बिकॉज जब मैं मुंबई में चल रहा था काफ़ी जगह ऐसा था कि मुझे स्टॉप होना पड़ा। तो आइडियली उसके लिए ये हो रहा था कि यार चलते चलते ना काफ़ी हीट आने लगी थी पैर पे। अब उसका सोल्यूशन ये है कि जब भी आपको लग रहा है कि नहीं यार ट्रैफिक लंबा है और आपको रुकना ही पड़ेगा, तो आइडियली व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि ऐसे टाइम पे आप आपकी गाड़ी को जो इग्निशन है उसको ऑफ कर दीजिए। तो अगर आप इग्निशन ऑफ करेंगे, इंजन चालू नहीं रहेगा, तो रेडिएटर कट ऑफ हो जाएगा। उस तरीके से जो है आप लोग ये सारी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आप हाईवे पे चल रहे लॉन्ग टूर में, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। अब जो चौथी चीज़ है कि यार अगर आप ट्रैफिक में अटके हैं और कभी कभार ऐसे होता है कि कभी कोई पीछे से आके टच कर देता है, आपको इतना कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि अगर आपको पीछे से कोई टच कर रहा है तो आपके पैर दोनों ज़मीन पर रहे और आप उसको हैंडल कर पाओ। बिकॉज अगर वो ऑल ऑफ अ सडन हो जाएगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग राइड इन ट्रैफिक ये मुझे 4 चीज़ें ऐसी लगी कि अगर इस पर कुछ ऐसा होता कि अगर ये बेहतर हो सकती, बट मुझे नहीं लगता है कि यार ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज ट्रैफिक में हम हमेशा नहीं रहते। आइडियली अगर आप 350 सीसी प्लस अगर इंजन लेते हैं तो आप यूजुअली क्रूज कर रहे हो, हाईवेज पे ज़्यादा चल रहे हो, सिटी आपकी कम्यूट होती है, बट नॉट दैट मच। तो उसके हिसाब से आई वुड से कि अगर आप हायर सीसी बाइक्स ले रहे हैं, सो लेट्स से 300 सीसी प्लस बाइक ले रहे हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट ही करके चले कि भाई थोड़ा सा तो ये होने वाला है कि इंजन थोड़ा हीट होगा, थोड़ा सा आपको फील तो होगा ज़रूर।
बट आई वुडेंट से कि भाई ये प्रॉब्लम वाली बात है, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज ज़्यादा सीसी का इंजन है, इसमें पावर ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें आपको होनी है विच इज़ नॉर्मल। चीज़ मुझे आपको ये बतानी थी यार कि इसमें आप है ना और एक चीज़ नोटिस की, जैसा आप लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोज़ में देखा भी होगा कि हिमालय का जो है ना, जो लो एंड टॉर्क है ना, वो प्रॉब्लमैटिक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रॉब्लमैटिक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लमैटिक नहीं है, सिंस ये हाई BHP बाइक है, इसका न्यूटन मीटर हाई है, NM हाई है और टॉर्क हाई है। टॉर्क जो है इसका काफ़ी हाई है, उसकी वजह से क्या होता है, ये अपने जो लो एंड टॉर्क, जो लो एंड स्पीड होती है, वहाँ पे प्रॉब्लम करती है। आइडियली मुझे एक चीज़ महसूस हुई कि जब मैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में था तो मैं सेकंड शिफ्ट कर ही नहीं पा रहा था, तो आई वाज स्टिकिंग ओनली टू फर्स्ट गियर, तो वहाँ पे थोड़ा सा माइलेज का इश्यूज आ सकता है। वो भी कम होगा तो आई थिंक 1 डेढ़, नॉट मोर देन दैट। तो वो भी मुझे ऐसा कुछ बड़ा इशू लगा नहीं, बिकॉज अगर आप बम्पर टू बम्पर में, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप सेकंड डाल के निकल लोगे या चल लोगे। तो आइडियली व्हाट आई वुड से इज कि अगर आप बम्पर टू बम्पर में, बट हाँ ये चीज़ होती है कि अगर आप छोटी सी गाड़ी देखो तो सेकंड में भी चल देती है, बट इसमें प्रॉब्लम होती है कि अगर आपकी स्पीड कम है और अगर आप सेकंड गियर में हो तो वो गाड़ी नॉक करना स्टार्ट करती है। तो लो एंड टॉर्क जो है बेसिकली यही है इसका, कि लो एंड टॉर्क रहेगा इसका, तो अगर आप ट्रैफिक में अटके तो यू विल हैव टू स्टिक टू फर्स्ट गियर। तो ये समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आज नोटिस करी। बाकी इसके अलावा ब्रेकिंग में मुझे कोई इश्यूज नहीं आए, या चलाने में कोई इश्यूज नहीं आए, और फुट पैक्स पे कोई इश्यूज नहीं है, और हैंडल पे कोई वाइब्रेशंस वगैरह है नहीं। इन लो स्पीड, हाई स्पीड में थोड़ी सी मुझे कभी कभार महसूस हुई जब मैं 130 प्लस क्लॉक कर रहा था, बट अगेन लाइक कुड भी वो सर्टन फैक्टर्स उसके अंदर मतलब आते हैं, बट मुझे एज सच कोई इश्यूज लगे नहीं। बट ये जो 5 चीज़ें थी जो आज की मेरी जो लर्निंग थी, मैंने सोचा आप लोगों से बांटूं कि ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप ट्रैफिक में हिमालय लेके चल रहे, दिस इज व्हाट यू विल हैव टू गो थ्रू। So with that, I think we can call it a day. What a wonderful location this is. We are in Lonavala right now. और पीछे मेरे आप देखेंगे तो काफ़ी सारे बेहतरीन से बड़े से पहाड़ है। So I thought इधर खड़े रह के अच्छे से आपको इत्मीनान से बता दिया जाए, ताकि आपको भी समझ में आए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और ये हमारे सब्सक्राइबर की एक रिक्वेस्ट थी, तो भाई के लिए मैंने ये स्पेशली बनाया है। सो आई होप मैं आपको टैग भी कर दूंगा जब ये वीडियो पोस्ट करूँगा, तो आपके लिए आप ये देख सकते हैं। और अगर इन केस अगर आप प्लान कर रहे हैं कि ये 450 हेवी सीसी वाला बाइक लेना है आपको, तो नाउ यू नो कि भाई अगर मैं ट्रैफिक वाले सिचुएशन में चलने वाला हूँ मैक्सिमम, तो ये सारी 5 से 6 चीज़ें जो मैंने आपको बताई है उसका आपको ख्याल रखना है। बट मैं फिर से आपको कहता हूँ कि भाई ये कोई बुरी बात नहीं है, इट इज़ जस्ट कि भाई ये पर्टिकुलर मशीन उस तरीके से है। तो अगर आप इसे ट्रैफिक में लेके चल रहे हैं तो आइडियली व्हाट यू हैव टू डू इज कि भाई आफ्टर सम पॉइंट इन टाइम चलाने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि भाई मुझे भी चलानी कैसी है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम होने वाली है। बट अगर आपका माइंडसेट ये है कि भाई मैं तो लेके एकदम आराम से चल पाऊंगा, तो ये सारी जो 6 चीज़ें हैं ये आपको आपके ख्याल में रखनी है, जो मुझे प्रॉब्लमेटिक लग सकती है, मे बी और मे बी नॉट, और मैं भाई इसके बगैर लिव कर सकता हूँ। मतलब अगर ये है तो भाई मुझे कोई तकलीफ है नहीं, बिकॉज आई विल बी एबल टू मैनेज दैट। अगर आपको लगता है कि भाई अगर मैनेज कर पाएंगे तो बिलीव इट और नॉट, दिस इज द बेस्ट मोटरसाइकिल दैट आई हैव रिडन सो फार। सो विद दिस आई थिंक दोस्तों लेट्स कॉल इट अ डे। तो ये एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों, मुझे आप लोगों को बताना था कि यार ये 5 से 6 चीज़ें जो होती है ये हो सकती है आपके साथ, जो मैंने नोटिस करी है। पॉसिबिलिटी है इसमें से एक या 2 नहीं भी हो आपके साथ, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 1-2 आप लोग नहीं देख पाए या नहीं आपको समझ में आ रही है, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट मुझे ये ऐसी लगी, सो ये जो मैंने चीज़ें बताई है, दिस वाज लाइक अ हाईलाइट फॉर मी, और मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई आई हैव लाइक मेड दिस वीडियो फॉर यू ऑल। आप लोगों का प्यार बनाए रखे, प्लीज़ डू हैव मैक्सिमम लाइक्स, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों, सो दैट आई गेट रियली मोटिवेटेड टू क्रिएट सच काइंड ऑफ वीडियोज़, एंड बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट आई गेट टू गो टू प्लेसेज which I really want to go, because this is my passion दोस्तों. So thank you all for staying with us. This is Cruising Piston signing off for the day. Until then, अपना ख्याल रखें, take care and ride safe.